इस वक्त हॉल में पूरी तरह खामोशी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकला था और इसी इमरजेंसी में सब वर्कर्स को कॉल की गई थी। मैं कुर्सी पर बैठा, मुट्ठी बंद किए, गहरी सोच में डूबा हुआ था। सबको बड़ी बड़ी नजरों से घूर रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे बोलने से पहले कोई अपनी सफाई देता। मिस्टर राहुल, भारी आवाज और साफ लहजा। मिस्टर राहुल ने डरकर देखा। आप, मैंने उंगली से इशारा किया। मिस्टर आदित्य, एक और इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उन्होंने घबराकर सर उठाया था। और मिस सुहानी, आप, वो भी हैरान हुई थी। आप तीनों को कंपनी से 1 महीने के लिए घर रेस्ट के लिए भेज रहे हैं, तो प्लीज आप जा सकते हैं। एक लम्हे में फैसला करने वाला मैं वापस नहीं पलटता था। मेरा सख्त लहजा सिर्फ कंपनी में नहीं बल्कि पूरे बिजनेस सर्कल में मशहूर था। सर, प्लीज सर, एक बार बात। मिस्टर आदित्य और मिस सुहानी तो उठ गए थे, लेकिन मिस्टर राहुल ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी सफाई देनी चाहिए थी, जो उन्हें बहुत महंगी पड़ी थी। मिस्टर राहुल, आप 6 महीने के रेस्ट पर जा रहे हैं। यू कैन गो नाउ। वही सख्त लहजा, किसी की ना सुनने वाला और ना किसी को सफाई का मौका देने वाला। मैं ऐसा ही था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मैं हूँ रोहन खन्ना, खानदानी अमीरजादा, एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक। जिस चीज को हाथ लगाता सोना बना देता। कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो मेरी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट न हुई हो, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी लड़की को अपने पास भी भटकने नहीं दिया था। सारी दुनिया को एक ही लाइन में रखने वाला मैं, माँ का लाडला तो बाप की बात मानने वाला, राजेश खन्ना का इकलौता बेटा। राजेश खन्ना एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बात मैं कभी भी नहीं टालता था। जो वो कह देते थे, मेरे लिए वो पत्थर पर लकीर हो जाता था। ऑफिस से थका हारा मैं घर लौटा था। अब मेरा इरादा फ्रेश होकर आराम करने का था कि मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब सी खुशबू महसूस हुई थी, जैसे कोई लेडीज परफ्यूम। मैं घबराया, लेकिन फिर सर झटकते वार्डरोब से कपड़े लेते बाथरूम की तरफ मुड़ गया, जहां दरवाजा खोलने पर मैं हैरान हुआ था। दुल्हन के रूप में एक लड़की दिखाई दी थी। शीशे के सामने खुद को हर एंगल से देख रही थी। कौन हो तुम? मैं होश में आता हुआ पूछने लगा था, तो झट से वो मेरी तरफ पलटी। उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने पूछा, कौन हो तुम? अब की बार मैंने गुस्से से पूछा था। मेरे लिए और कंट्रोल करना अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अपना ड्रेस एक साइड पर रखकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा था। उस लड़की ने इधर उधर देखा, अपने बचने के लिए कुछ तलाशा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मैं उसके पास पहुंच गया। अनुष्का बड़ी बुरी तरह घबराई थी। मैं बार बार अपना सवाल नहीं दोहराता हूँ। अच्छा होगा सब कुछ सच सच बता दो। कौन हो और कहाँ से आई हो? इतना सख्त लहजा और गुस्से से भरी आंखें अनुष्का को सुनकर गई थी। ठीक है, मत बोलो, पुलिस खुद उगलवा लेगी। ये कहते ही मैं पलटा था तो वो एकदम होश में वापस आई थी और झटके से मेरे आगे खड़े होकर रास्ता रोका। आप मुझे चोर समझ रहे हैं, जो पुलिस के हवाले करने का बोल रहे हैं। मैंने आपका कुछ नहीं चुराया। सच में, आप चेक कर लीजिए। मैं उस छोटी सी लड़की को देखकर हैरान रह गया था। इस वक्त मेरे रूम में आप क्या कर रही हैं? मैं अभी भी सीरियस था। उसे सर से पैर तक देखकर मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो शादी से भागी हुई कोई दुल्हन है। या आपका रूम है? सीरियसली, मुझे नहीं पता था। मैं तो बड़ी दीदी को ढूंढने आई थी। वो मुझे नीचे गाड़ी में छोड़कर खुद अंदर आ गई थी। अब पता नहीं किधर हैं। उसने बहुत मासूमियत से कहा था। कौन दीदी? मैं हैरान हुआ था। वो शायद सोनाली, सोनाली नाम था उनका। उसने खुशी से बताया। बाहर आओ। एकदम मुझे जगह का एहसास हुआ कि हम इस वक्त वहां खड़े हैं, तो फौरन बाहर निकले। वो भी झट से मेरे पीछे भागी थी, कुछ कहने के लिए। जब मैं पलटा और वो तेजी से मेरे पीछे निकली थी, मेरे चौड़े सीने से टकरा गई थी और ऐसे टकराई थी कि लगा जैसे किसी चट्टान से टकराई हो। टकराकर पीछे की तरफ बुरी तरह गिरने लगी कि झट से मैंने बाजू पकड़कर उसे गिरने से बचाया। उसका सिर चकरा गया था। मैंने उसकी बाजू झटका और पलट गया। मैं कमरे से आते गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। वो छोटी सी जान कहाँ फंस गई थी। अनुष्का यही सोचने लगी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझे। मैं सिर्फ एक रात की मेहमान हूँ यहाँ। सुबह होते ही
यहाँ से चली जाऊंगी, अनुष्का ने मुझे तसल्ली दी थी, या शायद मुझसे ज्यादा खुद को। मैंने गुस्से से एक नजर उस पर डाली। इस वक्त मुझे बार बार सोनाली पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। किसी भी अनजान लड़की को घर उठाकर ले आए, वो भी दुल्हन के रूप में। पता नहीं कौन है, कहीं कोई मुश्किल नहीं हो जाए। मुझसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ऐसे मत देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप चाहें तो दीदी से पूछ सकते हैं, मैं बहुत मासूम हूँ। उसकी आंखों में मासूमियत आई थी। जी, वो तो देखकर लग रहा है आप कितनी मासूम हैं। मैंने उसके हुलियों को सर से पैर तक देखकर कहा था। उसने अपना हुलिया देखा और मेरे पास चली आई। नहीं नहीं, प्लीज मेरे हुलिये पर मत जाइए, ये तो मजबूरी में पहनना पड़ा, वरना अनुष्का चौधरी इतने डार्क कलर नहीं पहनती। उसने अपना नाम लिया। अनुष्का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की को यहाँ से निकालूं कैसे। सुबह का थका हुआ रेस्ट के लिए घर आया था, और अब आगे से ये आफत टकरा गई थी। देखिए प्लीज, आप मुझे शक की नजरों से मत देखिए। मैं सुबह से भूखी हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस तरह देखेंगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने गुस्से से आंखें बंद की थी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। आप कहाँ जा रहे हैं? वो फिर से पीछे लपकी थी, लेकिन मैं एकदम पलटा, और अब की बार उसने खुद को संभाल लिया, वरना एक बार फिर टक्कर हो जाती। फिर भी बचते बचते 1 इंच के फासले तक पहुंच गई। दोनों के बीच बहुत कम फासला था। मैं मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। आज तक किसी लड़की को इतनी परमिशन नहीं थी कि वो मेरे इतना पास भटक सकती। मैं लड़कियों से दूर रहकर ही बात करता था, और ये लड़की बार बार मेरा सब्र तोड़ रही थी। अनुष्का एकदम पीछे आती दिखी। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सुबह होते ही चली जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वो पीछे होती जा रही थी। उसकी बात सुनकर मेरा पारा और हाई हुआ था। एकदम झटके से वो सोफे पर गिरी। मैंने दोनों तरफ बाजू रखकर उसके भागने का रास्ता रोका। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। तुम्हें क्या लगा, तुम छोटी सी लड़की मुझे नुकसान पहुंचाओगी? रोहन खन्ना को वो बहुत डर गई थी। आज तक इस तरह सख्त लहजे में एक इंसान ने उससे बात की थी, और वो थे उसके पिताजी। अनुष्का पूरी दुनिया में बस उनसे डरती थी, और आज मैं उसके सामने आ गया था। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो वापस बाथरूम में बंद कर दूंगा, समझी तुम? मैं गुस्से से कहता हुआ सीधा हुआ था। अनुष्का सांस रोके मुझे देखती रही। ये वही अनुष्का है जिसने कुछ घंटे पहले एक लड़के को थप्पड़ मारा था। छोड़ो मुझे बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। खबरदार जो मेरे पास आए तो। और वो लड़का अनुष्का के पास ही आ रहा था कि अनुष्का ने उसे थप्पड़ मार दिया था और वहां से भाग गई थी। भाग तो वो उसी दिन से रही थी। वो अनुष्का चौधरी थी जो अपनी शादी से भागी थी, पर अभी वो सामने खड़े घमंडी इंसान को कुछ भी नहीं कह सकती थी। वो अपने ख्यालों से बाहर आई तो जल्दी से सोफे पर छुपकर बैठ गई थी। मैं दरवाजे को बाहर से लॉक करके नीचे आया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। किचन काउंटर के पास खड़े होकर मैं पानी की बोतल निकालने लगा और सोचने लगा कि आगे क्या करूं। सोनाली दीदी के रूम में जाऊं, लेकिन इस वक्त मुझे बहन के रूम में जाना ठीक नहीं लग रहा था। सोनाली मुझसे 2 साल बड़ी थी, और मैं दिन के टाइम में भी कभी उनके रूम में नहीं गया था। अब तो वैसे भी रात का 1 बज रहा था। यही सोचते हुए मैं वापस रूम में आया था कि मोबाइल पर बात कर लूंगा। नजर सोफे पर पड़ी तो वो वहां नहीं थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। अब ये आफत किधर गई? मैं खुद से बड़बड़ाया था। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी जो बाथरूम से बाहर निकल रही थी। मुझे तो कुछ और नजर आया नहीं आया। अपना ड्रेस उसे पहने देखकर मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे इतना सख्त गुस्सा आया कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कपड़े पहनो मेरी परमिशन के बिना? तुमने मेरी वार्डरोब को हाथ कैसे लगाया? वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर जो ऐसा लगता था कि किसी बच्चे ने पहन लिया हो। उससे कपड़े ही नहीं संभाले जा रहे थे कि मेरा रवैया देखकर वो और डर गई थी। नहीं नहीं, प्लीज गलत मत समझिए, लहंगा बहुत हैवी था और मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं गुस्से से चलता हुआ उसके पास आया। उतारो मेरे कपड़े अभी, इसी वक्त। गुस्से में मुझे होश नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अनुष्का ने झट से अपने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए थे। क्या क्या बोल रहे हैं? खबरदार जो कोई ऐसी हरकत की, मैं शोर मचा दूंगी।
आप दूर हटिए, वो डरते हुए बोली थी। मैंने उसे सोफे पर गिराने वाले अंदाज में पटका तो वो फिर से मेरे चेहरे को देखने लगी, जो सिर्फ चेहरे से ही राजा था, आंखों और मुंह से तो ड्रैगन की तरह आग बरसा रहा था। अब अगर तुम यहाँ से हिली भी तो बाथरूम में नहीं बंद करूंगा, बल्कि सीधा खिड़की से नीचे फेंक कर खिड़की बंद कर दूंगा। समझी तुम? मैंने सख्त लहजे में कहा। तो अनुष्का ने मुंह टेढ़ा करके मुझे देखा। बड़ा आया कहीं का अमीरजादा, फायर ड्रैगन। मैं तो तमीज कर रही हूँ मजबूरी में कि उसका कमरा है, वरना इस वक्त निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। और मजबूरी ना होती तो देखती, मुझे इतनी बातें कैसे सुनाता अनुष्का चौधरी को, मैं मुंह तोड़कर रख देती। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मैं किसी को कॉल मिला रहा था, पर 2 से 3 बार कॉल मिलाने पर फोन नहीं रिसीव किया तो मैं झुंझलाते हुए मोबाइल एक तरफ रखते थके अंदाज में बिस्तर पर लेट गया था और ऐसी फुल स्पीड पर करता दूसरी तरफ करवट ले चुका था। इस वक्त मुझे उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी थी जिसने कुछ देर पहले मुझे इतना गुस्सा दिलाया था, लेकिन अब उसका बंदोबस्त तो मैं सुबह ही करने वाला था। पर ये मेरी भूल थी, मैं जिसे छोटी सी लड़की समझ रहा था, आने वाले वक्त में यही छोटी लड़की मुझ पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। अगर मैं इस बारे में सोच लेता तो कभी भी उसे अपने कमरे में रात ना गुजारने देता, और ये एक रात मेरी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। अरे, इतनी सुबह हो गई, रोहन बाहर नहीं आया नाश्ते के लिए। मैं खुद जाकर बुलाती हूँ अपने बेटे को, माँ खुद से बोलते हुए मेरे रूम की तरफ बढ़ी थी। ऊपर वाला जाने ये लड़का कभी लेट तो हुआ नहीं, तबीयत खराब ना हो। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, 2 से 3 बार दरवाजा खटखटाया तो मैं अंगड़ाई लेता उठ गया। वॉल क्लॉक पर नजर पड़ी तो एकदम मेरी आंखें खुल गईं। ऊपर वाले 9 बज गए। मैं इतनी देर तक सोता रहा। झट से बेड से उठा तो दरवाजे से एक बार फिर खटखटाने की आवाज आई, साथ में माँ की आवाज भी आई। वो मुझे पुकार रही थी और मेरी नजर सोफे पर सिमटी लेटी अनुष्का पर जा ठहरी, वो जो घोड़े गधे बेचकर मजे से सो रही थी। रोहन बेटा, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। माँ की आवाज पर मैं चौंकने लगा था और अपनी जगह से फौरन उठता अनुष्का तक पहुंचा। उठो, उठ भी जाओ लड़की, क्यों फंसाना है? मैं घबरा गया और ये जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मैं घबरा रहा था। क्या है? सोने दो। अनुष्का की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। दरवाजा एक बार फिर से बजा तो मजबूरी में मैंने उसका नन्हा सा फूलों जैसा शरीर अपनी बाहों में भरा। एक पल को मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहरी, पर अगले ही लम्हे मैं अपनी सोचों को झटकता उस आफत को बिस्तर पर ले जाकर पटक चुका था। मजाल थी कि उसकी आंख भी खुलती। मैंने जल्दी से उस पर इस तरह कंबल डाला कि महसूस न हो कि कोई लेटा हुआ है और झट से दरवाजा खोला। जी माँ, मैंने लहजे को नॉर्मल बनाया। बेटा, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, तबीयत ठीक है ना? माँ परेशानी से अंदर आते हुए बोली थी। मेरी नज़र बेड पर उठी कि बस वो लड़की ना जाग जाए या कोई मूवमेंट ना कर दे। जी, वो मैं बाथरूम में था ना एक्चुअली, रात को देर से सोया तो आँख देर से खुली। आप चलिए, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, आपके पिताजी को आपसे ज़रूरी बात भी करनी है, तो जल्दी आ जाइएगा। माँ प्यार करते हुए बाहर निकलने लगी कि यह हल्की सी आवाज़ उनके कानों से टकराई, जैसे किसी ने सोते हुए अंगड़ाई ली हो। माँ हैरान हुई थी। पलटकर उन्होंने मुझे देखा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन साथ ही मैंने उन्हें स्माइल दी। कोई आवाज सुनी तुमने? माँ ने मुझसे पूछा। आवाज? नहीं, नहीं तो। मैंने उन्हें टाला। माँ आप चलिए, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। माँ उसे अपना वहम समझकर निकल गई थी। उनके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया था और गुस्से से पलटा। आगे बढ़कर अनुष्का के ऊपर से कंबल उठाया। अनुष्का ने आंखें घुमा के मुझे देखा था। वो हैरान हो चुकी थी। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, लेकिन सामने मुझे देखकर फट से आंखें खुद ही खोल गई थी। फिर खुद को मेरे बेड पर लेटे देखकर वो झट से खड़ी हुई थी और अगले ही पल बेड से छलांग लगाकर दूसरी साइड से नीचे उतर गई। वो मुझे आगे बढ़ता देख चुकी थी। कसम से खन्ना जी, मुझे नहीं पता मैं आपके बेड पर कैसे आई। सच्ची मुझे नहीं पता। अनुष्का बेड से उतरकर सोफे के पीछे जा खड़ी हुई थी। मुझे बार बार उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये आफत मेरी किस गलती की सजा है। वो तो अच्छा था कि माँ ने नहीं देखा, वरना मेरा किरदार गंदा हो जाता। ए लड़की, कमरे से बाहर मत निकलना और दरवाजा तो बिल्कुल मत खोलना, वरना मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाना है।
मैं उसे वार्न करता हुआ सर झटकता फिलहाल जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा, जबकि अनुष्का मेरे बाथरूम जाने पर गहरा सांस भरने लगी थी और फिर हैरानी से बेड की तरफ देखने लगी थी। मैं बेड पर आई कैसे, वो पूरी तरह उलझी हुई थी कि तभी मैं फ्रेश होकर बाहर निकला था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े खुद को संवारते हुए मैंने एक नज़र उस पर डाली थी जो मुझे देख रही थी। मेरी नज़र उसके हुलिये पर गई थी। इस वक्त वो मॉम की नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। मेरी नज़र एक पल के लिए उस पर जा ठहरी थी, पर अगले ही लम्हे मैंने सर झटका और बाहर जाने के लिए रेडी हुआ। रात गुजर गई और सुबह हो गई। अब मेरे वापस आने तक इस कमरे से मत निकलना, तुमसे वापस आकर बात करता हूँ, गुस्से से कहता हुआ मैं बाहर निकला। लेकिन जैसे ही नज़र पिताजी पर पड़ी, घबराकर उल्टे कदमों से वापस पलट गया। ये पिताजी इस तरफ क्यों आ रहे हैं? मैं बड़बड़ाया था। पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं सोफे के पास ही खड़ी थी। पिताजी इधर ही आ रहे हैं, अब इस आफत का क्या करूं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था सोचने का। जल्दी से अनुष्का का बाजू पकड़ा और उसे बाथरूम में ले गया। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गुस्से से कहता मैं दरवाजा बंद करके पलटा था। तभी पिताजी अंदर आए थे और जब भी मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैं बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक करना भूल गया था। अरे पिताजी, मैं आ ही रहा था, मैंने नॉर्मल लहजे में कहा। कोई बात नहीं बेटा, हम आ गए तो क्या हो गया? ये फाइल है नए प्रोजेक्ट की, सोचा स्टडी रूम में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ ऑफिस निकलते हैं। पिताजी ने अपना प्लान बताया। वो अक्सर ऐसे ही रूम में आ जाते थे और फिर रूम के साथ जुड़े हुए स्टडी रूम में बैठकर अपनी मीटिंग डिस्कस करते थे। लेकिन आज ये मीटिंग मुझे बहुत भारी लग रही थी। अभी वो स्टडी रूम की तरफ बढ़े ही थे, चिल्लाते हुए अनुष्का बाहर भागते हुए आई थी। वो आते ही मेरे पीछे छुप गई थी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे खा जाएंगे। पिताजी एकदम झट से हैरान होते हुए पलटे और उसको देखने लगे जो अभी उनके बेटे के पीछे जा छुपी थी। मेरे चौड़े शरीर के पीछे वो छोटी सी लड़की कहाँ नजर आ रही थी। पिताजी को लगा जैसे उन्हें धोखा हुआ है। मेरे रूम में लड़की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो चुका था। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए खड़ा था, जबकि वो मेरी पीठ से छुपी हुई दोनों हाथों से शर्ट पकड़े हुई थी। कौन हो आप? सामने आओ। पिताजी अपनी हैरानी दूर नहीं कर पाए थे। अनुष्का ने गर्दन झुकाकर एक साइड से पिताजी को देखा था। उसे देखकर पिताजी हैरान रह गए थे और हैरत से उनकी आंखें फैल गई थीं। हैरान नजरों से उन्होंने मुझे देखा। मैंने अनुष्का को बाजू से पकड़कर साइड पर खड़ा किया कि अब तो जो होना था वो हो गया। अब सारी बात पिताजी को बताने दूं, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी। आप कौन है बेटा? पिताजी ने अनुष्का को सर से पैर तक देखा जो मेरे कपड़ों में थी। अंकल, मैं अनुष्का। आवाज में वही मासूमियत थी। कुछ पल के लिए तो पिताजी को यकीन ही नहीं आया था कि ये सच है या उनकी आंखों का धोखा। आप यहाँ? उनकी बातें साथ नहीं दे रही थी। पिताजी के प्यार और नरमी से बात करने पर अनुष्का को बहुत हौसला मिला था। अंकल, मैं रात से यही हूँ। ये सुनते ही उनके सर पर बम फूटा था। मैंने मुड़कर उसकी तरफ खतरनाक नजरों से देखा था कि जो बात बतानी चाहिए वो क्यों नहीं बता रही। मेरे इस तरह देखने पर वो डर गई थी, जबकि अंदर आती माँ ये बातें सुन चुकी थी और वहीं दरवाजे में ही हैरान खड़ी रह गई थी। कुछ पल तो ऐसे ही खामोश नजरें हो गई थी। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम सच सच बताओ कौन हो और कहाँ से आई हो? मैंने दांत पीसते हुए कहा था। तो वो पिताजी के पास गई। अंकल, आप खन्ना जी को कुछ मत कहना, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे रात को खाने को भी दिया और अपने बेड पर भी सुलाया। आपके बेटे बहुत अच्छे हैं। वो जरूरत से ज्यादा बोल रही थी। रात से भूखी थी, लेकिन मेरी तारीफ करके वो उनके सामने अच्छा बनना चाह रही थी। लेकिन वो मेरी जिंदगी में आग लगा गई थी। ये दुल्हन के कपड़े? क्या रोहन, आप इस लड़की से शादी करके यहाँ लाए हैं? माँ ने एक तरफ पड़े दुल्हन के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को यहाँ से गायब कर लूं या इस लड़की को गायब कर दूं जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। मैंने सोनाली दीदी को ढूंढना चाहा। माँ, सोनाली दीदी कहाँ है? इस सब का सोनाली से क्या मतलब? पिताजी भड़के थे। बाहर आइए दोनों फौरन। अब की बार वो बहुत गुस्से में बोलते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि माँ सर ना के इशारे में हिलाते हुए आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखते हुए वो भी निकल चुकी थी।
अंकल गुस्से में क्यों आ गए हैं? अनुष्का ने मासूमियत से पूछा। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, पता नहीं कहाँ से आ गई हो, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं दांत पीस कर कहते हुए बाहर निकल गया था। क्या खड़ूस इंसान है। मजाल है कि कभी प्यार से बात कर ली हो। सोनाली दीदी कितनी प्यारी है। रात को मुझे अकेला सड़क पर देखा तो मदद करते हुए अपने घर ले आई। ये और बात है कि वो मुझे गैरेज में ही गाड़ी के अंदर छोड़कर चली गई थी। काश मुझे पता होता कि ये किसी फायर ड्रैगन का कमरा है तो मैं भूलकर भी इस कमरे में नहीं आती। वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी। पिताजी ने मेरी कोई सफाई नहीं सुनी, बस फैसला सुनाया था। पिताजी ये कह रहे हैं, आप तो जानते भी नहीं कि ये कौन है और कहाँ से आई है। रोहन, वो तुम्हारे रूम से निकली है दुल्हन के कपड़ों में, और सुबह वो तुम्हारे कपड़ों में थी। इन सब बातों का मतलब जानते हो? पिताजी ने माथा मसलते हुए कहा था। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने देखा। मैं बहुत गुस्से में था। जो भी हो, लेकिन अब सच्चाई यही है कि इसने रात तुम्हारे रूम में गुजारी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। रात का मतलब जानते हो? पिताजी बात करते करते चुप हो गए थे। मैं तुम्हारे किरदार पर आग बन के भरोसा करता हूँ बेटा। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक फैसला तो लेना होगा ना। इस मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वो लड़की, वो बहुत छोटी है, ना समझ है, जिंदगी की परेशानियों को नहीं जानती। एक रात घर से बाहर रहना लड़की के लिए उसकी इज्जत कैसे बर्बाद कर सकता है, वो लड़की शायद नहीं समझती। पिताजी अब मेरी तरफ मुड़े थे। लेकिन यार, तुम तो मेरे समझदार बेटे, मैं तुमसे मुझे समझदारी की उम्मीद है, और पक्का तुम मेरी बात मानोगे। पिताजी ने मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया था। पता नहीं पिताजी क्या चाह रहे थे, उन्हें मुझसे क्या उम्मीद है, लेकिन इससे पहले वो किसी फैसले पर पहुंचते, मुझे पिताजी को सब बताना होगा। मैं दिल पक्का करके पिताजी की तरफ मुड़ा कि पिताजी वहां नहीं थे। ये पिताजी कहाँ चले गए? मैं सोचते हुए कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने रूम की तरफ बढ़ आया ताकि उस लड़की को सीधा कर सकूं। अनुष्का पेट भर नाश्ता करके और माँ के दिए कपड़े पहनकर अब खुद को बहुत फिट महसूस कर रही थी। अब उसे आगे का सोचना था। उसे अब अपनी दादी से बात करनी थी। मोबाइल नंबर तो याद था, लेकिन बात करने के लिए मोबाइल भी चाहिए था। इधर उधर टहलने पर ही टेबल पर मेरा मोबाइल उसे नजर आया। मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं था। झट से दादी का नंबर मिलाया। थोड़ी देर में ही कॉल उठा ली गई। दादी, मैं आपकी अनुष्का। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी जान, मेरी अनुष्का, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं? दादी रोने लगी थी। बेटा, मुझे बूढ़ी को क्या कहना, तेरी तलाश में बंदे छोड़े हुए हैं, बस तू जहाँ है वहीं रहना। उनके हाथ चढ़ गई तो जानती है ना क्या हो जाएगा। वो दुखी हुई थी। उसकी दादी के दो बेटे थे। बड़े बेटे सुदेश चौधरी, जिनकी बेटी अनुष्का थी, जो शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी, जबकि उनके छोटे बेटे धीरज चौधरी का एक बेटा था, आरव चौधरी। आरव चौधरी दुश्मनों की बेटी से मोहब्बत करके उसको साथ लेकर भाग गया था, और अब बदले में अनुष्का को उनके खानदान में दिया जाने लगा था। अनुष्का के लिए वहाँ कोई जोड़ नहीं था, तो दुश्मनों ने अपने छोटे लाचार भाई के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया था, जो अनुष्का से डबल उम्र का था। किसी और के किए की सजा अनुष्का को क्यों दी जा रही थी, जबकि उसके पिताजी ने भी भतीजे के बदले बेटी को देने का इरादा कर लिया था। ऐसे में सिर्फ एक दादी ही थी, उसकी दादी। उन्होंने अनुष्का को दुल्हन बने ऊपर वाले के भरोसे पर घर से भगा दिया था, जहां वो सोनाली से टकराई थी और सोनाली उसे घर ले आई थी। सोनाली उसे लाकर भूल गई थी और सुबह भी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, वरना वो इतनी बड़ी गलती कभी भी नहीं करती। पर यहाँ इस वक्त मैं बेचारा फंस गया था। आप अपना ख्याल रखना दादी, मैं दोबारा बात करूंगी। वो दिल पर पत्थर रखते हुए फोन बंद करके अपनी दादी का नंबर डिलीट करने लगी थी कि तभी धड़ से दरवाजा खुलने पर मैं अंदर आया था। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर मुझे और गुस्सा आया था। मैं दरवाजा लॉक करता अपनी शर्ट के कफ खोलकर बाजू के ऊपर की तरफ चढ़ा रहा था। उसकी तरफ गुस्से से बड़ा था। कौन हो तुम और किस मकसद से यहाँ आई हो? क्या कर रही थी मेरे मोबाइल पर? मैं उसके पास आया तो वो एकदम होश में आई, मुझसे दूर हटी थी। जब तक दादी का नंबर डिलीट नहीं कर देती, मोबाइल मुझे नहीं दे सकती थी। देखिए खन्ना जी, मेरे पास मत आना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसने अपनी तरफ से धमकी दी थी, लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला था। मैंने फौरन उसके हाथ से मोबाइल झपटा
कि एकदम ही वो पीछे को हुई और बेड पर गिर गई, हाथ ऊपर की तरफ किया। वो मुझे मोबाइल नहीं लेने दे रही थी और मैं उसके ऊपर गिरा, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बुरी तरह टकराए। मैं तो हैरान ही रह गया था। पहली बार ऐसे किसी लड़की से टकराया था। मैं एकदम पीछे हटा और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और डायल नंबर में वो नंबर देखने लगा जो अनुष्का ने डायल किया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, दरवाजा फिर से बजा। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा कि इस पल अनुष्का ने फायदा उठाते हुए मुझसे मोबाइल छीन लिया। इस बार छीना झपटी में मेरी गर्दन पर उसने नाखून गाड़ दिए। मैंने गुस्से से उसे दीवार के साथ लगाया और उसकी नाजुक गर्दन पर अपने मजबूत हाथ बांधे। उसका सांस हलक में अटका था। अपनी हद में रहो तो, वरना सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। मैं उसकी गर्दन को छोड़ता दरवाजा खोलने लगा कि माँ हम दोनों को इस हाल में देखकर हैरान रह गई थी। रोहन, आपके पिताजी बुला रहे हैं, फौरन चलिए और आप अपना हुलिया। ये गर्दन पर क्या हुआ? ये निशान? अनुष्का की गर्दन पर उंगलियों के निशान से वो फिक्रमंद हुई थी, जिस पर अनुष्का आंखों में आंसू लेकर सर झुका गई थी। आपके सीने पर ये निशान क्या? आप दोनों के बीच ऊपर वाले, क्या हो गया है आप दोनों को? माँ, फॉर गॉड सेक, आप इसके आंसुओं पर मत जाइए। रोहन, पिताजी बुला रहे हैं, फौरन चलिए। वो मेरी बात काटते हुए बोली थी और मैं सर झटकता बाहर निकल गया था। थोड़ी देर में आपकी रोहन के साथ शादी है और ये रोहन के पिताजी का ऑर्डर है, इसलिए कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। वो अनुष्का पर जहर डालकर चली गई थी और फिर ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर में हम दोनों की सादगी से शादी हो चुकी थी, जिस पर मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था। आज पहली बार मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ और मेरे माँ बाप ने मुझ पर यकीन नहीं किया, बल्कि उन्हें यही लगता था कि उनका बेटा इस लड़की में इन्वॉल्व है। मैं गुस्से से हवेली से निकल गया, जबकि अनुष्का का दिल तो पूरी तरह धड़के जा रहा था। और हैरत की बात ये थी कि मेरे माँ बाप ने उससे कोई सवाल नहीं किया था। तो क्या उन्हें ये लग रहा था कि वो और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? जब सब ठीक हो जाएगा तो यहाँ से निकलूंगी कैसे? ये खन्ना साहब तो अब मुझे जान से मार देंगे। अनुष्का वापस मेरे रूम में आकर बैठी, सोच में गुम थी कि तभी दरवाजा धड़ से खुला और सोनाली अंदर आई। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठी इस छोटी सी लड़की को सबक सिखाकर रख दे, जिसने उसकी मदद करने के बदले में उसके भाई की जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया था। सोनाली दीदी, अनुष्का एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल सोनाली ने उसे खींचकर एक थप्पड़ दे मारा। तो वो आंसू लेकर देखने लगी, कितनी सेल्फिश लड़की हो तुम। जहाँ तुम्हें जगह दी, तुमने उन्हीं लोगों को डस लिया। सोनाली की बात पर अनुष्का की पलकें झुकी थी। मैंने गलती की जो रात को तुम्हें उन गुंडों से बचाकर अपने साथ घर ले आई। तुमने मेरे भाई पर इल्जाम लगा दिया। सोनाली उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं थी। सोनाली बेटा, क्या कह रही हो? माँ ने अंदर आते हुए उसकी बात सुन ली थी। ठीक कह रही हूँ माँ, रोहन बेकसूर है और ये लड़की तो, प्लीज मेरी बात सुनिए दीदी। वो रो रही थी। कोई बात नहीं सुननी। मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो निकलो फौरन इस घर से। वो उसकी कलाई से थामते हुए घसीटते बाहर लेकर जाने लगी थी। सोनाली, क्या कर रही हो? छोड़ो उसका हाथ। माँ ने उसे रोका था। इस वक्त मैं अंदर आया था। अच्छा हुआ रोहन, तुम आ गए। मैंने माँ और पिताजी को सब बता दिया है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। गलती मेरी थी, पर सजा तुम्हें मिली। वो दुखी होते हुए मुझसे कह रही थी, दीदी जो होना था हो गया, अब ये मेरी पत्नी है तो प्लीज खत्म कर दीजिए बस। माँ, पिताजी, मुझे इस रिश्ते को निभाने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे रूम की तरफ लेकर बढ़ गया था। रोहन बेटा रुको। पिताजी ने मुझे पुकारा तो मैं उन्हीं कदमों पर रुक गया था। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये भी इतना ही सच है, अनुष्का अब तुम्हारी पत्नी है और मुझे खुशी है कि तुम सारी बातों को भूलकर इस बच्चे को अपना रहे हो। मुझे प्राउड है तुम पर। मैं बिना कुछ कहे अनुष्का को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया था। पिताजी, आपको पता है कि वो लड़की कहाँ से है, कैसी है, जो आपने मेरे भाई को उसके साथ बांध दिया? बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो किस घराने से है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो तो पता लग जाएगा। फिक्र मत करो तुम। रूम में जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मेरी जान, आपके पिताजी हैं ना? बस आप अपने आप को रिलैक्स रखो। वो सोनाली के माथे को चूमते हुए प्यार से बोले थे। तो सोनाली ने मुश्किल से खुद को रिलैक्स कर पाई थी। उसे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था।
उसकी लापरवाही की वजह से उसके भाई को आज ये दिन देखना पड़ा था। मैं उसे रूम में लाते हुए बेड पर धक्का दे गया था। अनुष्का सहम कर मुझे देखने लगी थी। आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ? वो घबराकर सीधी हुई। चौधरी सुदेश से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं सीधे अंदाज में पूछ रहा था। मेरे सवाल पर अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए थे। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मैं उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद के पास कर गया था। मुझे सच सुनना है, पूरा सच। सुदेश चौधरी मेरा दुश्मन है और तुमने जहां फोन किया वो नंबर सुदेश चौधरी के नाम पर है। अब सच सच बताओ, किसके कहने पर इस हवेली में आई हो? मैं उसकी कमर में अपनी उंगलियां गाड़े उसे दर्द दे रहा था। कोई साजिश नहीं, सच में मैं तो दादी के कहने पर भागी थी। वो घबराते हुए खुद को मुझसे चाहकर भी आजाद नहीं करवा पा रही थी। झूठ, एक और झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलोगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में, प्लीज मेरा यकीन करिए। वो बहुत मासूमियत से बोल रही थी। प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। वो भीगी आंखों से मेरा चेहरा देखते हुए गहरा सांस भरते हुए बोली थी, जबकि दोनों की नाक एक दूसरे से रब हो रही थी। मुझे भी हुआ था जब मेरे माँ बाप ने मेरे बदले तुम्हारा यकीन किया, मुझ पर, अपने बेटे पर उन्हें यकीन नहीं किया। आई एम सॉरी, अंकल आंटी को सब बता दूंगी। मेरी गलती है सारी, मैं मान रही हूँ। रात को भी मेरी गलती थी। मेरे हाथों से बढ़ते दर्द पर वो रोते हुए मेरे सीने पर हाथ रख गई थी। प्लीज मत करिए, दर्द हो रहा है। सुदेश चौधरी से क्या रिश्ता है? मेरा सवाल अभी भी वही था। वो मेरे पिताजी हैं। वो आखिरकार बोलने लगी थी। किसी इंसान के कहने पर आई हो ना तुम यहाँ, मुझे बर्बाद करने के लिए? मैंने अब की बार उसे बेड पर धक्का दिया था। मैं अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मैं उसे डरा रहा था। क्या सच में कुछ बुरा करने वाला था? अनुष्का नहीं जानती थी। वो तड़पकर पीछे हटी थी कि मैंने उसे खींचकर अपने पास किया और उस पर झुका। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें? चलो अब मुझे मेरा हक दो। नहीं, मैं अभी नहीं, अभी मैं छोटी हूँ। वो फौरन मेरे सीने पर हाथ रख रही थी। इस पल हम दोनों के शरीर में कपकपाहट हुई थी। दोनों ही फुल मूड में आ चुके थे। तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो और अगर मैं हद पार कर दूं तो बाद में बैठकर रोती रहोगी। प्लीज मुझे अभी ऐसा मत करिए, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो अपनी सांसों को मुश्किल से ठीक करते हुए बोली थी, जिस पर मैं आंखें बंद किए उसके शरीर से उठती धीमी धीमी खुशबू को अपनी नाक में उतरता महसूस कर रहा था। दोनों की सांसें ही गहरी हो रही थीं। इस पल मैं भूल गया था कि वो मेरे दुश्मन की बेटी थी। याद था तो बस इतना कि इसे अब सारी जिंदगी मुझे झेलना है। इससे पहले कि आगे बढ़कर मैं कोई और हरकत करता, एकदम पीछे हटकर खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी मनपसंद हो, जो तुम पर मैं अपनी फीलिंग्स निछावर करूंगा? मैं उसकी बेइज्जती कर रहा था। अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है, फौरन से बोलो सब कुछ। मैं जानती हूँ रात आपके कमरे में रही, आपका ड्रेस यूज किया, आपको परेशान किया और फिर शादी भी हो गई, लेकिन ये कोई साजिश नहीं थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। मैं फिर भी खामोश रहा। सारी सच्चाई जानने के बाद भी न जाने क्यों मेरा दिल सच्चाई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं चाहता था कि जो मैं सोच रहा हूँ अनुष्का वही सब कुछ बोले। अगर अभी भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप चाहें मुझसे अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। वैसे भी ये रिश्ता बेनाम है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं जिसकी बुनियाद पर ये रिश्ता बनाया जाए। आप चाहें तो मुझे तलाक। शट अप! मैं गुस्से से दहाड़ रहा था। अनुष्का सहम गई थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या शादी तुम्हारे लिए खेल है? जब चाहा खेल लिया और जब चाहा खत्म कर दिया। मैं रोहन खन्ना हूँ और अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी जान तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। अब जो भी है, जैसा भी है, ये रिश्ता अब सारी जिंदगी तुम्हें निभाना होगा, यही रहना होगा, इस हवेली में, इस कमरे में मेरे पास। मैं एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रहा था। मेरे पिताजी बहुत सख्त इंसान हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो न जाने क्या कर देंगे। उसकी बात पर मैं धीमा सा मुस्कुराया था। मैं भी यही चाहता हूँ कि उन्हें पता चले उनकी बेटी कहाँ है। मेरा अंदाज एकदम बदला था, जबकि अनुष्का महसूस करते हुए बुरी तरह चौंकी थी। मतलब मेरे थ्रू अब आप दुश्मनी निभाएंगे, मुझे इस्तेमाल करेंगे? अनुष्का को मेरी बात पर दुख हुआ था। अब समझी तुम? कल तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि उसकी बेटी अब मेरी पत्नी है, मेरे रहम पर है। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ
वो मार डालेंगे आपको भी और मुझे भी, और ऊपर से वो दुश्मन, वो अलग पीछे पड़ेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे मेरी इज्जत मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो गुस्से से बोलती, एक अलग ही अनुष्का लग रही थी, रात वाली अनुष्का से बिल्कुल अलग। तुम्हें क्या लगता है कि रोहन खन्ना कौन है? मेरी मर्ज़ी के बिना तुम्हें हवा भी नहीं छू सकती, समझी तुम? मुझे उसकी बात पर थोड़ा गुस्सा आया था। अनुष्का सर हाँ के इशारे में हिलाते हुए मुझे देखने लगी थी, और अगर आपने मुझे उनके हवाले कर दिया तो आई कांट ट्रस्ट यू, वो साफ शब्दों में बोली थी। तो मत करो, मुझे भी तुम्हें यकीन दिलाने का कोई शौक नहीं है। चुपचाप वहां जाकर सो जाओ और अब आवाज ना आए तुम्हारी। तुमने अभी जो कुछ कहा उसकी सच्चाई कल सामने आ जाएगी, तब तक अपना मुंह बंद रखना। मैं बेड पर लेटते हुए उसे वार्न करने लगा था, जबकि अनुष्का तो कुछ और ही सोचने लगी थी। सुबह हुई तो मैं किसी काम से घर से चला गया, शाम तक वापस आया तो अपने पिताजी को सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने सोनाली की शादी वाले दिन हमारे लिए भी एक फंक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया था। मैं पिताजी से बात करके उसे अपने साथ ले गया था। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को रोड पर डाल चुका था। मुझे नहीं जाना, प्लीज मत लेकर जाइए मुझे उनके पास, वो बहुत जालिम है, मुझे उन दुश्मनों के हवाले कर देंगे। वो दिल पर पत्थर रखे मेरी तरफ देखते हुए बोली थी। एक तो मैं उसके दिल में घर कर गया था और अब उसे छोड़ने ही वाला था। काश मैं उसे चाहने लगता और कभी ना छोड़ता। वो अपने मन में ही सोचने लगी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार मैं उस नर्क से निकल चुकी हूँ, दोबारा किसी सूरत में नहीं जाऊंगी। वो दिल ही दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी और फिर रोना शुरू कर दिया था। चुप, एकदम चुप, खबरदार जो एक भी आंसू बहाया तो। मैंने अपना मुंह मोड़कर गुस्से से उससे कहा था, तो वो फौरन अपने आंसू साफ करने लगी थी। उसे खुद को सुकून में रखना था और किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। गाड़ी इस वक्त सुनसान इलाके से गुजर रही थी। अनुष्का ने सारे इमोशंस एक तरफ रखकर खुद को नॉर्मल किया और अपने चालाक दिमाग को काम पर लगाया। अचानक ही अनुष्का का सांस रुकने लगा था और खांसी का दौरा पड़ा था। मैं एकदम घबरा गया था। एक हाथ में स्टेयरिंग था और दूसरे हाथ से अनुष्का को थपकी दे रहा था। फिर खांसी और बढ़ती जा रही थी। मजबूरी में मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और उसे थपकियां देने लगा। उसका सांस रुक रहा था, इसलिए मैं और परेशान हो गया। अनुष्का, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसका चेहरा अपने हाथ में लिया। अनुष्का की आंखें बंद हो रही थीं। मुझे सांस नहीं, घुटन, वो मुश्किल से इतना ही बोली थी। फौरन से मैं खुद भी बाहर आया और अनुष्का को भी बाहर निकाला। मैं उसे खुद से लगाए बहुत परेशान हो रहा था। पानी, मैंने जैसे ही पानी की बोतल लेने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, अनुष्का की घने पेड़ों पर नजर पड़ी, लेकिन मेरा ये दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि अनुष्का मुझे धोखा देकर इन घने जंगलों में भाग चुकी है। पानी की बोतल गुस्से से जमीन पर फेंकी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मिसेस अनुष्का रोहन खन्ना। गुस्से से मैं अपने दांत पीसकर रह गया था। लम्हे भर को अनुष्का के पैर लड़खड़ाए थे। कोई नुकीली चीज उसके पैर में चुभी थी। वो पैर पकड़े वहीं बैठ गई थी। शाम का अंधेरा होने लगा था। घना जंगल और वो अकेली, दिल में डर बनता जा रहा था। वहीं लड़खड़ाते हुए करीब पड़े पत्थर पर बैठ गई थी। आंखों में आंसू आ गए, कुछ पैर में चुभन का दर्द और कुछ हालात का दर्द आंसू बनकर गालों पर बह निकले। ऊपर वाले, मेरी मदद कर, इस दिल का क्या करूं? दिमाग कहता है कि भाग जा, मत भरोसा कर किसी पर, लेकिन ये दिल मुझे क्यों धोखा दे रहा है? बार बार रोहन का नाम क्यों ले रहा है? गालों पर आंसू साफ करते हुए मेरे साथ गुजरे 2 दिन के वो लम्हे उसकी आंखों में घूमने लगे थे। दिल ने बार बार, हर बार मुझ पर यकीन करने की गवाही दी थी। वो सारी रात मेरे रूम में रही थी। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और इस लम्हे में अनुष्का ने दिल में फैसला कर लिया कि उसे वापस लौटना है, मेरे पास, अपने घमंडी पति के पास, जो उसका दिल था। फिर चाहे मैं उसे जिंदा रखूं या मार दूं, पर उसका दिल कहता था कि मैं उसे दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। वो उठ खड़ी हुई थी मेरे पास वापस आने के लिए। हाँ, मुझे वापस जाना है अपने पति के पास। मेरा दिल अगर उस पर भरोसा कर रहा है तो मैं दिमाग की नहीं सुनूंगी। अनुष्का लड़खड़ाते हुए उठी कि वहीं करीब झाड़ियों में कदमों की छाप सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो उस तरफ उसे 2 आदमी नजर आए। उनके हाथ में कुछ सामान था, शायद वो जंगल में रहने वाले थे। लकड़ियां वगैरह काट कर लेकर जा रहे थे। अनुष्का को देखकर वो दोनों भी चौंके थे। कौन हो तुम लड़की?
उसमें से एक गुस्से से बोला था। अनुष्का डर के मारे 2 कदम पीछे हुई थी, लेकिन उन पर अपना डर दिखाना नहीं चाहती थी। वो कुछ कदम के फासले पर थे, वो मैं रास्ता भटक गई थी। उसने घबराते हुए कहा। दोनों आदमी ने एक दूसरे को देखा और अनुष्का के पास आने लगे। चलो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। उनकी बात सुनने पर अनुष्का के होश उड़ गए थे। खबरदार, अगर आगे बढ़े मैं खुद ढूंढूंगी रास्ता, अनुष्का ने सख्त लहजे में कहा था। वो दोनों जोर से हंसने लगे थे। अनुष्का का अब वहां से निकलना ही बेहतर लगा था। वो लड़खड़ाती हुई वहां से निकली तो वो दोनों भी हैरान हुए। एक अनुष्का के आगे जा खड़ा हुआ तो दूसरा अनुष्का के पीछे। अनुष्का के पास निकलने का रास्ता नहीं बचा था। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। ऊपर वाले रोहन के पास मेरी जान सेफ नहीं थी, लेकिन इज्जत तो सेफ थी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये कदम उठाया। प्लीज मेरी मदद करिए। अनुष्का ने दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना की थी। वो आदमी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे। अनुष्का उनके पास पहुंचने पर झटके से उन्हें चकमा देकर एक साइड से निकली। वो आगे की तरफ भागी। उस लम्हे उसे पैर का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। बस यही था कि इज्जत पर कोई आँच ना आए। वो दोनों आदमी भी उसके पास पहुंच गए थे। तभी अनुष्का किसी से टकराई तो ऐसा लगा कि दुनिया घूम गई। फिर उठकर देखा तो सारी दुनिया सामने एक इंसान में नजर आई। रोहन खन्ना। उसके होठ मुस्कुराए, आंखें चमक और दिल में एक सुकून सा उतर गया जब उसने अपनी मोहब्बत को सामने देखा। मेरी आंखों में डर और गुस्सा तो अनुष्का को नजर ही नहीं आया था। उसे तो बस मैं ही नजर आ रहा था। इतने में वो आदमी भी वहीं पहुंच गए। मुझे देखकर वो दोनों चौंके थे। अब ये कहाँ से आ गया बीच में? एक गुस्से से बोला, ओए, ये लड़की हमारे हवाले कर दो और चलते बनो यहाँ से। एक आदमी ने गुस्से से मुझसे बोला था। मैंने एक नजर अनुष्का को देखा, जिसकी आंखों में एक यकीन था मेरे लिए, लेकिन मैं कुछ लम्हे पहले किए गए अनुष्का की गलती को नहीं भूल पा रहा था। सुना नहीं तुमने? लड़की को पहले हमने देखा है और इस पर पहला हक हमारा है। वो आदमी बड़े यकीन से बोल रहा था। तो मैंने कब रोका है? ले जाओ। मैंने अनुष्का को खुद से अलग करते हुए सामने किया तो वो लड़खड़ाकर गिरी। एक बेयकीनी सी थी। रोहन ऐसा कैसे कर सकता है? हैरत और बेयकीनी से सामने खड़े इंसान को सख्त नजरों से घूर रही थी। अनुष्का को मेरी नजरों से डर आया था। आंसू फिर से गालों पर बह निकले थे। अंदर सब कुछ जिसे टूट गया था। वो दोनों जीत के अंदाज में अनुष्का की तरफ बढ़े। मैंने अनुष्का के पास खड़े ही सिगरेट जलाया और धुआं हवा में छोड़ा। एक गुस्से भरी नजर आने वाले पर डाली। आगे बढ़कर वह अनुष्का को पकड़ता कि मैंने उसकी कलाई पकड़ी थी। उस इंसान ने हैरत से मुझे देखा और हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। उस इंसान ने दूसरे हाथ से वार किया, लेकिन मैंने उसके दोनों बाजू पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिए। वो इंसान चिल्लाकर रह गया। हड्डियों की टूटने की आवाज तक आई थी। अनुष्का वहीं डर कर रह गई थी। तो दूसरा इंसान आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसका हाल पहले वाले से भी ज्यादा बुरा किया कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। एक भाग निकला, जबकि दूसरा वहीं पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। मैं अनुष्का की तरफ मुड़ा, एक नजर उसके बिखरे हुलिये पर डाली। रो रो कर उसकी मोटी आंखें और खूबसूरत लग रही थी और नाक बिल्कुल लाल हो रही थी। एक पल को मेरा दिल मोम हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे मैं वहां पर सीरियस लहजे के साथ खड़ा था। वो अनुष्का का वहां धोखे से निकल जाना मैं भूल नहीं पा रहा था। अनुष्का को इग्नोर करके मैं वहां से आगे बढ़ा। रोहन प्लीज। अनुष्का जमीन पर बैठी रो रही थी। मेरे कदम रुके। अनुष्का की आवाज में दर्द था। धीरे से चलता हुआ मैं उसके पास आकर बैठा। अब क्यों रो रही हो? लहजे में गुस्सा और ताना था। अनुष्का ने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा, लेकिन रोना जारी रखा। यही तो चाहती थी तुम, मुझसे दूरी, मुझसे खतरा है ना तुम्हें? मेरा लहजा अभी भी गुस्से से भरा था, लेकिन अंदाज ठहरा हुआ था। खन्ना साहब, अनुष्का ने बोलना चाहा। बिल्कुल चुप। मैंने उसके गुलाबी होठों पर उंगली रखकर चुप करवा दिया। गुस्से को कंट्रोल करते हुए मेरी नसें उभर रही थी। झटके से मैंने उसे खड़ा किया। वो लड़खड़ाती हुई मेरे सीने से आ लगी। सर उठाकर मुश्किल से मेरी तरफ देखा। प्लीज माफ, वो मुश्किल से बोली थी। माफ और तुम्हें? मैंने गुस्सा कंट्रोल करते हुए दांत पीसे थे। अगर तुम्हें वो कुछ कर देते, आई स्वेर मैं तुम्हें जान से मार देता। मैंने उसके दोनों बाजुओं पर गिरफ्त सख्त की थी तो अनुष्का रो दी। अब की बार दर्द ज्यादा था। जानती हो कितना तड़पा हूं मैं उस पल? मुंह उसके रोने से नरम पड़ रहा था।
लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अनुष्का दोबारा से ऐसे भरोसा ना करके मुझसे दूर हो जाए। चुप, एकदम चुप, रोना बंद करो, मैंने नरमी से मगर गुस्से भरे लहजे में कहा। तो वो अपनी इतनी नरमी पाकर समझ गई कि ये इंसान उसका वेल विशर है, दुश्मन नहीं। मेरे लहजे में नरमी पाकर अनुष्का को सुकून महसूस हुआ। अगर अब तुमने रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से बंद करूंगा। आखिर में प्यार भरे अंदाज से कहता। मैं अनुष्का का दिल धड़का गया। अनुष्का ने नाराजगी से मुझे घूरा। अब देखने का सेशन पूरा हो गया हो तो चले, या अभी किसी जंगली जानवर का इंतजार करना है? रात के अंधेरे गहरे होते देखकर मैंने अनुष्का को मरमी से लेकिन हल्का सा ताना दिया था, तो अनुष्का को मौका मिल गया था। कैसे चलूं? मुझसे चला नहीं जाएगा। मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। प्यार से अब वो बदली हुई अनुष्का लग रही थी। मैं उसका अंदाज समझ गया था। फिर नाक के इशारे में सर हिलाते हुए मैं उसे अपनी बाहों में उठा गया था। अनुष्का ने धीमी मुस्कुराहट से अपने दोनों बाजू मेरे गले में डाले। मेरे पूरे शरीर में कपकपाहट हुई। मोहब्बत में भरोसा ना हो तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं, और अनुष्का का भरोसा ना करना मुझे अंदर तक तोड़ गया था। और अब उसका इस तरह हक जताना मुझे बहुत सुकून दे रहा था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो तुमने यहाँ से भागकर गलती की थी ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैंने उसे फ्रंट सीट पर बिठाते हुए सख्त लहजे में कहा। तो अनुष्का का दिल मेरे इतने पास होने पर फिर से तेज स्पीड में धड़कने लगा था। मुंह के एक्सप्रेशन बिगड़कर वो मुझे अब ड्राइविंग करते हुए देख रही थी। लेकिन एक सुकून था कि वो अब अपनी मोहब्बत के पास है, जो कुछ भी कर सकता है लेकिन उसे कुछ नहीं होने देगा। टेढ़ी नजरों से उसने मुझे देखा। मैं सामने विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए हुए था। मैं आज ही अपने पिताजी के साथ मिलकर सारे मैटर तय कर चुका था, और हमारी अनुष्का के दुश्मनों से ही दुश्मनी थी, अनुष्का के पिताजी से नहीं। मैंने अनुष्का से झूठ बोला था। जितना उसने मुझे तंग किया था, मेरा भी दिल था कि मैं उससे बदला लेता। मैं तो सुदेश चौधरी का फेवरेट बंदा था। मैंने तो ऊपर वाले को थैंक यू कहा था कि उनकी बेटी मुझे मिल गई, और उनकी बेटी को बदले की आग में नहीं जलना पड़ा। मेरा रौब और घमंड कौन नहीं जानता था। मैं वापस आते हुए अपने रिसेप्शन की दावत भी देता आया था, जो अनुष्का के पिताजी ने अपना ली थी। ये सब अनुष्का के लिए सरप्राइज था, पर मैं अपने पिताजी को सब कुछ बता चुका था, और उनसे परमिशन लेकर मैं उसे अपने साथ फार्म हाउस लेकर जा रहा था, जहाँ रास्ते में अनुष्का मैडम ने अपना दिमाग लगाकर नई मुश्किल खड़ी कर दी थी। फार्म हाउस में हम दोनों के बीच खामोशी थी। मैंने अनुष्का को बेड पर लिटाया और उसका पैर चेक किया, जिसमें बहुत छोटा सा कांटा था। बहुत आराम से वो निकाला, पर अनुष्का मैडम दर्द से चिल्ला उठी थी। मैंने भी परवाह नहीं की। फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम पट्टी की और उठ खड़ा हुआ। आप मुझे यहाँ ला रहे थे? आप? अनुष्का ने बात की शुरुआत की। मैंने नाराजगी से उसे देखा। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बाप के हवाले करने जा रहा हूँ? एक और ताने का तीर मैं उस पर छोड़ गया था। आपने खुद कहा था, तो मुझे लगा। अच्छा सुनिए, वो प्यार भरे अंदाज में बोली थी कि मैं मुड़ते हुए गुस्सा कर गया था। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनुष्का का दिल एक बार फिर मेरे अंदाज पर धड़का था। मैं आप पर भरोसा करने लगी थी। वो रोते हुए बोली थी। झूठ मत बोलो अनुष्का, भरोसा होता तो वहां से भागती नहीं। मैं गुस्से से उसके पास आया था। मैं डर मेरे पास आने पर वो घबरा गई थी। डर? तुम जो अपने बाप के घर से भाग निकली, ये सोचे बिना अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो क्या होता तुम्हारा? तब डर नहीं लगा? दांत पीसते हुए मैंने कहा था। बहुत डर लगा था इस दुनिया से, लेकिन दादी ने हौसला दिया था। उनके कहने पर सब किया है। बिना मंजिल का सोचे भाग निकली। अनुष्का फट पड़ी थी। अपनों की डसी हुई जो थी, मोहब्बत से हारी लेकिन भरोसा करने में हार गई। आंसू गालों पर बहते चले जा रहे थे। तुम्हारी ये सफाई मुझ पर असर नहीं कर रही, और अपने आंसू बचाकर रखो। तुम मुझसे दूर भागी, ठीक है, मैं तुम्हें खुद अपने आप से दूर करूंगा। जो तुम। प्लीज रोहन। अनुष्का तड़प कर खड़ी होती मेरे होठों पर हाथ रख गई थी। आंसू फिर से बहने लगे थे। मुझे आपसे दूर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आपसे दूर जाने से बेहतर है मैं खुद को मार डालूं। सख्त दिल से कहती वो मुझे चौंका गई थी। ठीक है, फिर खुद ही तुम्हारी जान ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें मारने का हक भी मैं किसी को नहीं दे सकता। मेरे सख्त लहजे पर अनुष्का ने आंखें उठाकर मुझे देखा था। मैंने अनुष्का के बालों में उंगलियां फंसाकर खुद के पास किया
और उसकी आंखों में झांकते हुए उसके होठों पर झुका। अनुष्का पूरी जान से कांप गई। मैं अपनी दीवानगी, अपना जुनून अनुष्का के रूम में डाल रहा था और अनुष्का मेरी हरकतों से घबरा रही थी। और जब वो हिचकियों से रो दी तो मैं उसकी जान छोड़ता पीछे हुआ, माथे से माथा जोड़ा। दोनों की आंखें बंद थी। अनुष्का लंबे लंबे सांस लेती कांप रही थी। मैंने उसे खुद में संभाल लिया था। वो भी सुकून से मेरे सीने से आ लगी, आंखें बंद थी। इतनी सी सजा पर ये हाल है, इतनी सी सजा पर ये हाल है। इससे बड़ी सजा दे दी तो क्या हाल होगा तुम्हारा, रोहन? अनुष्का मुश्किल से बोली। हाँ, आंखें बंद किए मैं लम्हों को जी रही थी। मुझे भूख लगी है। अनुष्का के कहने पर मैंने आंखें खोली और गुस्से से अनुष्का को देखने लगा। रोमांटिक मूड का सत्यानाश करना कोई तुमसे सीखे। ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, आ रहा होगा। मैं फिर से उसे अपनी बाहों में भर गया था। आप बहुत बुरे हैं, अचानक अनुष्का ने कहा तो मैं मुस्कुराया। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और बुरा बन गया, मैंने नाराजगी से कहते हुए उसे बाहों में उठाया। शर्म से उसकी पलकें झुक गई थीं। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय आ गया। पिज्जा और कोक लेते मैं रूम की तरफ बढ़ा। पिज्जा को देखकर अनुष्का की भूख भड़की और वो उस पर टूट पड़ी। खाना खाते खाते उसे अचानक मेरा ख्याल आया तो टेढ़ी नजरों से मुझे देखने लगी, जो बहुत फुर्सत से उसे देख रहा था। अनुष्का शर्मा गई। आप भी खा लीजिए, आपको भी भूख लग रही होगी। मैं आगे बढ़ा और उसके मुंह की साइड पर लगा पिज्जा का बाइट अपने होठों से चूमने लगा। अनुष्का की सांस अटक गई थी। तुम आराम से खाओ, मुझे जिसकी भूख है वो मैं खुद खा लूंगा, मोहब्बत से कहता मैं ड्रेस लेकर बाथरूम में घुस गया था। अनुष्का का तो पिज्जा हलक पे ही अटक गया था। वो मेरे इस अंदाज पर घबरा कर रह गई थी। फट से पिज्जा साइड पर रखा और सर से पैर तक कंफर्टर ओढ़कर सोने की तैयारी करने लगी थी। लेकिन दिल था कि बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो अनुष्का को सोते देखकर धीमा सा मुस्कुराया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बाल सेट करता, परफ्यूम खुद पर डालता। मैं मिरर से लगातार अनुष्का को ही देख रहा था। लाइट्स ऑफ करता मैं लैंप की रोशनी ऑन कर गया था और कमरे के साथ स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर जा चुका था। काफी देर गुजरने के बाद भी जब अनुष्का को मेरी मौजूदगी महसूस नहीं हुई तो कंफर्टर हटाकर देखने लगी और धीरे धीरे चलती स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। अभी दरवाजा खोलने लगी थी कि मैं रूम में आया। अनुष्का वहीं थम गई। क्या बात है, नींद में चलने की बीमारी भी है? मीट ऐसा ताना मारते हुए मैं आगे बढ़ा कि अनुष्का ने हाथ पकड़कर रोक लिया। नाराज हो गए? बहुत मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। क्या मुझे हक है? बिना पलटे मैंने जवाब दिया। सारे हक आपके हैं, मोहब्बत भरे लहजे से कहती। वो मेरी फीलिंग्स को जगा चुकी थी। क्या चाहती हो तुम? पलटकर अनुष्का की नाक के साथ नाक जोड़ते मैंने उससे पूछा। सिर्फ आपको। अनुष्का भी प्यार की फीलिंग्स के आगे हार मान गई थी। मैं उसका पति था, वो कैसे मोहब्बत को ठुकराकर गलती कर सकती थी? मैंने अनुष्का को बाहों में भरा। दोनों की नजरें मिली। अनुष्का ने पलकें गिरा दी। कल हमारा रिसेप्शन है। इस बात पर अनुष्का हैरान रह गई और मैंने उसे सारी बात बता दी। अनुष्का खुशी से मेरे गले में बाहें डाले झूल रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पास आना पड़ेगा, बहुत पास। उसे बेड पर लिटाते मैं खुद भी उसके पास हुआ तो अनुष्का की रूह कांप गई। दिल की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। रोहन, अनुष्का मेरी बढ़ती हरकतों से घबराकर धीरे से बोली थी। "श्श, आज कुछ नहीं कहना, सिर्फ महसूस करना है। मुझे और तुम्हें महसूस करने दो।" कहते के साथ ही मैं उसकी गर्दन पर झुका। अनुष्का खुद में सिमटे मेरा प्यार अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। अनुष्का ने खुद को मेरे हवाले कर दिया था। रात का अंधेरा फैल चुका था और दूर कहीं चांद हम दोनों की मोहब्बत पर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।